आइए शुरू करते हैं। अध्याय 17 में हम जनजातियों की उपजाति तक पहुंच गए थे। शुरू करते हैं। जनजातियों का कार्य। जनजाति और परंपरागत कार्य। अगरिया लोह शिल्पकला। अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करते हैं। अब जो लोहा होता है उसको आग ही गला सकती है। अब जो लोहा होता है उसको आग ही गला सकती है, यानी लोहा शिल्पकला, आग से अगरिया। खैरवार कत्था निकालने का कार्य करते हैं। इसकी टिक देख लेते हैं। अब खैरवार और कत्था कहते हैं किधर तेरी खैर होगी तू उधर जा। कित्थे तेरी खैर होगी तू उधर जा। कित्थे तेरी खैर होगी उधर जा। कित्थे से कत्था और खैर होगी यानी तेरी देखभाल होगी। खैर से खैरवार। खैरवार कत्था निकालने कार्य करते हैं। ओझा गोंड बीमारी और किसी बाधा का जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य। अब ओझा जो होता है उसी के नाम से ही क्लियर है कि ये बीमारी और किसी बाधा का उपचार करेगा। कोरकू भूमि खोदने का कार्य करते हैं। भूमि खोदना कह सकते हैं खोद कर भूमि खोद कर से कोरकू और भूमि से खोदने खोद कर से कोरकू यानी कोरकू भूमि खोदने का कार्य करते हैं। या ऐसे रिलेट कर सकते हैं, आपको कोर को मन से रिलेट कर सकते हैं। कोर को मन से रिलेट कर सकते हैं। और जब हमें किसी का राज जानना होता है तो उसके हम मन को खोद कर उसका राज निकालते हैं। किसी के मन को यानी कोर को खोद कर उसका राज निकालते हैं। मन को खोद कर यानी मन से कोर यानी कोर को खोद कर से भूमि खोदने का कार्य करते हैं। कोर को कोयला खदानों में कार्य करते हैं। इसकी टिक की जरूरत नहीं है। हलवा कृषि कार्य करते हैं और चिवड़ा पोहा बनाते हैं। हल कृषि कार्य में हल यूज होता है। हल से हलवा और कृषि कार्य करते हैं। ये चिवड़ा पोहा बनाते हैं। अब चिवड़ा को रिलेट कर लेते हैं हलवा से। हलवा जो होते हैं सब हलवा खाद्य पदार्थ है, लोग चाव से खाते हैं। ट्रिक के लिए चाव से खाते हैं। चाव से चिवड़ा, हलवा से हलवा और पोहा को हलवा से रिलेट कर लेते हैं। अब पोहा भी खाद्य पदार्थ है, हलवा भी खाद्य पदार्थ है, यानी हलवा से पोहा रिलेट हो गया। प्रधान गाथा गायन और संगीत कार्य। प्रधान इसकी ट्रिक से रिलेट कर लेते हैं इसको। अब जो प्रधान होगा तो उसकी गाथा गाई जाएगी। अब जो प्रधान होगा कि उसने जीवन में कुछ किया होगा तो उसकी हर समय गाथा गाई जाएगी। प्रधान होगा तो वो प्रधान से प्रधान और गाथा से गाथा गायन। अब जो जीवन में कुछ करता है, प्रधान होता है, लोग उसी के संग रहना पसंद करते हैं। जो कोई अच्छा काम करता है या फेमस होता है यानी प्रधान होता है, मुख्य होता है। प्रधान से प्रधान और उसी के संग से संगीत कार्य। मुड़िया काष्ठ लोह शिल्प कला।
मुड़िया, मुड़िया को कह सकते हैं गुड़िया। अब जो गुड़िया होती है कठपुतली भी होती है और वो लकड़ी की होती है, यानी लकड़ी से काष्ठ से रिलेटेड हो गया मुड़िया यानी गुड़िया। लोह शिल्प कला, लोह शिल्प कला को मुड़िया से रिलेट कर लेते हैं। मुड़िया में लिखा मोड़ना। अब लोहा जो होता है वो मोड़ने से भी नहीं मुड़ता है। लोहा जो होता है काफ़ी कठोर होता है, मजबूत होता है, मोड़ने से भी नहीं मुड़ता है लोहा। लोह शिल्प कला और मोड़ने से मुड़िया। भरेवा समुदाय, भरेवा समुदाय मोम और गोंद से बैतूल जिले में, मोम और गोंद से बैतूल जिले में ढोकरा कला का निर्माण। अब ढोकरा को भरेवा समुदाय से रिलेट कर लेते हैं। अब हम किसी भी चीज़ को ढकते हैं यानी हम उसमें भर देते हैं कुछ, किसी भी चीज़ को हम ढकते हैं यानी उसमें भर देते हैं कुछ। ढकने से ढोकरा कला और भर देते से भरेवा समुदाय। गोंद और भरेवा को रिलेट कर लेते हैं। अब कहते हैं गोद भराई, भराई, गोद भराई, गोद से गोंद, गोंद और भराई से भरेवा। अब मोम को भरेवा से रिलेट कर लेते हैं। अब जो माँ होती हैं वो काफ़ी भार सहती है, माँ जो होती है काफ़ी भार सहती हैं। माँ से मोम और भार से भरेवा समुदाय। और बैतूल को भरेवा से रिलेट कर लेते हैं। हमेशा भारी बात करना चाहिए, हमेशा भारी बात करना चाहिए, वजनदार बात। भारी से भरेवा और बात से बैतूल यानी भरेवा समुदाय। मोम और गोंद से बैतूल जिले में ढोकरा कला का निर्माण। जनजातियों से संबंधित पुस्तक और उनके लेखक, लेखक और संबंधित पुस्तक। बेरियर एल्विन ने लिखी द मुड़िया एंड देयर घोटोल। अब मुड़िया को बेरियर एल्विन से रिलेट कर लेते हैं। अब मुड़िया में लिखा है मोड़ी यानी दुल्हन। अब बर को ही दुल्हन चाहिए होती है, बर को ही दुल्हन चाहिए होती है। बर से यानी दूल्हे को, बर से बेरियर एल्विन दुल्हन चाहिए रहती है, मोड़ी चाहिए रहती है। मोड़ी से द मुड़िया एंड देयर घोटुल। और दूसरी ने लिखी पुस्तक द गौर। अब इसको भी ट्रिक से रिलेट कर लेते हैं। गौर में लिखा गोरी। अब बर को एक ट्रिक के लिए देख लेते हैं। एक गोरी की जरूरत होती है, एक दुल्हन की जरूरत होती है, एक गोरी की। दुल्हन यानी गोरी से द गौर और बर को बर से द बेरियर एल्विन। और तीसरी पुस्तक द अगरिया, द अगरिया। अब बेरियल में लिखा है वर यानी दूल्हा। दूल्हा और दुल्हन होते हैं वो अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, अग्नि के साथ, अग्नि से आग यानी अगरिया। और बर से बेरियर एल्विन यानी दूल्हा। चौथी पुस्तक द बेगा। अब बेरियर में लिखा है बर। अब जो दूल्हा होता है वो सजने का सामान कहाँ से लेगा? सजने का सामान वो बैग से निकालेगा, बैग से निकालेगा सजने का सामान। बैग से दबेगा बेगा और वर से दूल्हा, बर से बेरियर एल्विन। श्यामचरण दुबे, इनकी पुस्तक द कमार। द कमार।
द कमार में लिखा है काम। अब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो लोग कहते हैं इसने ये इस काम में अपने चरण रखे, इसने इस काम में अपने चरण रखे। इस काम से द कमार, कमार, और चरण रखे से श्याम चरण दुबे। जॉर्ज गियर्सन, इनकी पुस्तक द मुड़िया, गॉन्स और बस्तर। बस्तर में लिखा है बस्ता, बच्चे का बस्ता। और गियर्सन में लिखा है, गियर्सन में ट्रिक के लिए देख लेते हैं। गियर्सन में लिखा है दर्शन। अब जो बच्चा होता है वो बस्ते के दर्शन नहीं करना चाहता। पढ़ाई मतलब बच्चा जो होता है बस्ते के दर्शन नहीं करना चाहता। बस्ते से अपने बस्ते, जिसमें बुक्स और उसकी किताबें रहती हैं और कॉपियाँ रहती हैं। तो बच्चा जो है बस्ते के दर्शन नहीं करना चाहता। बस्ते से बस्तर और दर्शन से गियर्सन, यानी जॉर्ज गियर्सन द मुड़िया, गॉन्स और बस्तर के लेखक हैं। टीवी नायक, इनने पुस्तक लिखी पहली द भील एक अध्ययन। अब जो नायक होता है भला करता है, जो नायक होता है भला करता है। भला से द भील एक अध्ययन और नायक से टीवी नायक। द अबुझ मारियास, जो नायक होता है वो अपनी सूझबूझ से काम करता है। जो नायक होता है सूझबूझ से काम करता है। सूझबूझ से अबुझ मारिया, द अबुझ मारियास, और नायक से टीवी नायक। इनकी तीसरी पुस्तक 12 भाई भिंजबार। 12 में लिखा है बड़ा। अब टीवी में लिखा है टीवी। अब टीवी जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए। टीवी जो होती है बड़ी होनी चाहिए। बड़ी से 12 भाई भिंजबार और टीवी से टीवी नायक। दयाशंकर नाग, इनकी पुस्तक ट्राइबल इकोनॉमी बेगांव पर। अब जो ट्राइबल ट्रिक के लिए देखते हैं, ट्राइबल पर, आदिवासियों पर सबको दया करना चाहिए। ट्राइबल पर सबको दया करना चाहिए। ट्राइबल से ट्राइबल इकोनॉमी और दया करना चाहिए से दयाशंकर नाग। अब बेग को दयाशंकर नाग से रिलेट कर लेते हैं। बेग यानी बेग करना यानी कुछ मांगना, भीख मांगना, प्रार्थना करना। अब जो कोई बेग करेगा तो उस पर दया करनी चाहिए। जो कोई बेग करेगा यानी प्रार्थना करेगा तो उस पर दया करना चाहिए। बेग से बेगांव पर, बेगांव, बेगा, और दया से दयाशंकर नाग, यानी दयाशंकर नाग की पुस्तक ट्राइबल इकोनॉमी बेगांव पर लिखी गई। श्याम राव द प्रधान। अब प्रधान में लिखा है प्रधान, मुख्य। अब कोई भी वस्तु मुख्य है या मेन है या प्रधान है तो हमको इस बात का श्योर होना पड़ता है कि ये ओरिजिनल चीज़ है कि नहीं है, प्रधान है, मुख्य है कि नहीं है, प्रधान है कि नहीं, ये श्योर होना पड़ता है। श्योर से श्याम राव, और प्रधान यानी असली है से द प्रधान, यानी श्याम राव की पुस्तक द प्रधान। W.S. ग्रिफिथ, इनकी पुस्तक कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल में लिखा है सेंट, सेंट्रल में लिखा है सेंट। ग्रिफिथ में लिखा है गिफ्ट। अब गिफ्ट में लोग सेंट भी देते हैं। गिफ्ट में लोग सेंट भी देते हैं लगाने वाला। सेंट से सेंट्रल और गिफ्ट से ग्रिफिथ यानी W.S. ग्रिफिथ की पुस्तक कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। A.L. क्रोवर, इनकी पुस्तक द नेचर ऑफ कल्चर। इसे ट्रिक से रिलेट कर लेते हैं। कल्चर में लिखा है काल। अब काल कब आ जाए कि ये कोई भरोसा नहीं है। काल कब आ जाए ये कोई भरोसा नहीं होता किसी को। काल कब आ जाए, काल से कल्चर
और कब से, क्रोवर यानी ए एल क्रोवर द नेचर ऑफ कल्चर के लेखक हैं। जनजातियों का पेय पदार्थ, पेय पदार्थ और जनजाति, सल्फी, इनकी सल्फी पेय पदार्थ मुड़िया माड़िया जनजाति का है। ये सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं ये सल्फी। अब सेल्फी लोग किसके साथ रहते हैं, लेते हैं अपनी दुल्हन साथ, अपनी मोड़ी साथ, अपनी मुंडी साथ, अपनी मोड़ी साथ सेल्फी लेते हैं। मोड़ी से मुड़िया माड़िया और सेल्फी से सल्फी। ताड़ी, बेगा और भील ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। अब ताड़ी में लिखा है ताड़ी में लिखा है तड़ 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 तड़। अब किसी को हम तड़ 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 मारेंगे तो वह हमसे प्रार्थना करेगा, हमसे बैक करेगा। तड़ तड़ मारेंगे तो बैक करेगा, बैक से बेगा और तड़ 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 मारेंगे से ताड़ी। और उसके भले करने, कोई हमें तड़ तड़ मारेगा, तड़ तड़ मारेगा तो हमारे किसी की हमें ज़रूरत होगी कि हमारा कोई भला कर दे, किसी की हमें ज़रूरत होगी कि हमारा भला कर दे। भला से भील, तड़ तड़ मारेगा तो तड़ तड़ से ताड़ी। और कोई हमें तड़ तड़ मार के हमसे कुछ छीन लेगा हमसे तड़ तड़ मार के छीनने से छिंद वृक्ष यानी ताड़ी बेगा और भील ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं ये पेय पदार्थ ताड़ी। हांडिया, कोरवा जनजाति चावल से। हांडिया में लिखा है हद कर जाना, कर जाना से कर से कोरवा, हद से हांडिया, हद कर जाना, हद से हांडिया और कर से कोरवा जनजाति। और चावल और हंडिया को रिलेट कर लेते हैं। हड्डी में बल होता है, हड्डी से हांडिया और बल से चावल यानी हांडिया पेय पदार्थ कोरवा जनजाति का है जो चावल से प्राप्त होता है। छिंद रस, माड़िया एवं अभुज माड़िया जो छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं ये छिंद रस। अब किसी से कोई वस्तु छीननी है तो मार के छीन लेगा, मार से माड़िया और अबूझ मारिया और छीनने से छिंद रस यानी छिंद रस पेय पदार्थ माड़िया और अबूझ माड़िया जनजाति का है। पेज पेय पदार्थ गोंड और भारिया जनजाति का है। अब जो पेज में ही हमें यदि हम अच्छी लिखावट करते हैं तो गुड मिलता है, पेज में हमें गुड मिलता है। गुड से गोंड और पेज से पन्ने में, पेज से पेज और कहते हैं पेज भर, पन्ना भर, पेज भर से भारिया और पेज से पेज। कोसमा पेय पदार्थ उराव जनजाति का। ये कोसम बीज एवं पके चावल से प्राप्त होता है, बांसी से। उर को हम दिल से रिलेट करेंगे, उर को दिल से, उराव को यानी उर को दिल से। अब हम सोचते हैं काश वो दिल में आ जाए, काश वो उर में आ जाए, काश वो दिल में आ जाए, उर में आ जाए, दिल में आ जाए से उराव और काश से कोसमा। अब पाके चावल में लिखा है चाव,
अब जिससे में चाव होगा तो हम उसे कसकर गले लगा लेंगे, कसकर गले लगा लेंगे, जिससे में चाव होगा। चाव से चावल, कसकर से कोस्मा, यानी कोस्मा पे पदार्थ उराव जनजाति का है, और ये कोसम बीज एवं पके चावल बांसी से प्राप्त होता है, बांसी पके चावल से। एग्जाम हेल्प। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में है के तहत की गई। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना अब क्यों व्यवस्था की गई? क्योंकि इनको पेन हो रहा था, जनजातियों को पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, ये अत्याचार का शिकार थी, पीड़ित थी, तो पेन से 5वीं अनुसूची यानी जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत की गई। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 244 में के तहत। अब ये जनजातियों को 24 घंटे दरवाजे पर सलाह देने की ज़रूरत होती है। कोई पिछड़े हुए होते हैं तो उन्हें 24 घंटे डोर पर, 24 घंटे से 24 और डोर से 4 यानी 4 सलाह से सलाहकार परिषद। जनजातियों को 24 घंटे उनके डोर या दरवाजे पर सलाह की ज़रूरत होती है। 24 से 24 और डोर से 4 यानी 244 सलाह की ज़रूरत होती है सलाहकार परिषद। यानी जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 244 में है। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग 1965। अब कल्याण कैसे होगा आदिवासी और हरिजनों का? जब हम उसे आर्थिक मदद करेंगे, यानी पैसे देंगे, पैसे से 65 और इनका पैसे देंगे से कल्याण होगा इनका आदिवासी और हरिजन का, पैसे से 65 यानी 1965, और यानी आदिवासी और हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना 1965 में की गई। एमपी की जनजातीय व्यक्तित्व। टांटिया भील का जन्म 1840 या 42 में पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले में पंढाना तहसील में हुआ। अब खंडवा और टांटिया भील को रिलेट कर लेते हैं। खंडवा और टांटिया भील को टाटा बोल देवा टिक के लिए रिलेट कर लेते हैं। टांटिया में लिखा है टाटा बोल देना यानी बोल देवा, टाटा बोल देवा। जब हम कहीं जाते हैं दूर तो किसी को टाटा बोल देना चाहिए। टाटा बोल देवा, देवा से दबा यानी खंडवा और टाटा से टांटिया। टाटा बोल देवा, देवा से डबा यानी खंडवा, यानी टांटिया भील का जन्म पूर्वी निमान खंडवा जिले में हुआ। टाटा बोल देना, देना से धाना यानी पंढाना, देना से दाना यानी पंढाना, यानी इनका जन्म खंडवा जिले के पंढाना तहसील में हुआ। इनका अन्य नाम टंडरा टांटिया था। टांटिया भील को अंग्रेजों द्वारा 1889 में फांसी दे दी गई। उन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। अब रॉबिन में लिखा है रोना। अब कोई हमें टाटा बोलता है, यदि वह हमारा कोई रिश्तेदार है जिससे हमें लगाव है तो हमें रोना आ जाता है, रोना आने से रॉबे यानी रॉबिन हुड और टाटा से टांटिया भील, यानी इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इनकी समाधि स्थल पतालपानी इंदौर जिले में स्थित है।
टांट्या भील ने गोरिल्ला युद्ध नीति टाटा टोपे से सीखी थी। टांट्या भील ने गोरिल्ला युद्ध नीति टाटा टोपे से सीखी थी। अब किसी को हम टाटा करेंगे तो गौर से टाटा करना चाहिए, ध्यान से टाटा करना चाहिए, क्योंकि वो आखिरी मुलाकात होती है। गौर से गोरिल्ला युद्ध नीति, और टाटा से टांट्या भील, और टाटा से टाटा टोपे, यानी टांट्या भील ने गोरिल्ला युद्ध नीति टाटा टोपे से सीखी थी। इनके सम्मान में पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति। रानी कमलापति का जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। सीहोर में लिखा है सहना, सीहोर में लिखा है सहना, और कमलापति में लिखा है कम। हमें कम सहना चाहिए, ज़्यादा सहन नहीं करना चाहिए। कम से कमलापति और सहना से सीहोर। और सलकनपुर में लिखा है लख। लख जो होता है बहुत कम काम करता है, लख जो होता है बहुत कम काम करता है। लख से सलकनपुर और कम से कमलापति, यानी रानी कमलापति का जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ। निजाम में लिखा है जाम, निजाम में लिखा है जाम। अब जाम हमें कम पीना चाहिए, जाम हमें कम पीना चाहिए। कम से कमलापति और जाम से निजाम, और गिन्नौरगढ़ और कमलापति को रिलेट कर लेते हैं। कमलापति में लिखा माल। अब जो माल होता है, पैसे पैसे होते हैं, उसे गिनना पड़ता है। गिनने से गिन्नौरगढ़ और माल से कमलापति, यानी पैसे। यानी इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ। 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे कराया था। अब कमलापति महल को भोपाल से रिलेट कर लेते हैं। भोपाल में लिखा है पालना। अब पालेंगे हम कैसे? जब हमारे पास माल होगा या पैसे होंगे, तभी हम किसी को पाल पाएंगे। पालने से भोपाल, और माल या पैसे होंगे से कमलापति। इन्हें 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे कराया था। एमपी का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गौड़ शासिका रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। हबीबगंज को कमलापति से रिलेट कर लेते हैं। हबीबगंज को, हबीबगंज में लिखा हबी, यानी पति। पति पैसा कमाता है, पति ट्रिक के लिए देख लेते हैं। पति पैसा कमाता है, हबी पैसा कमा कर लाता है या माल कमा के लाता है। हबी से हबीबगंज और माल से कमलापति, यानी एमपी का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गौड़ शासिका रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। अब गौंड को कमलापति से रिलेट कर लेते हैं। कमलापति से, अब जो अच्छे कार्य होते हैं लोग कम ही करते हैं। अच्छे कार्य होते हैं यानी गुड कार्य होते हैं, लोग कम करते हैं। कम से कमलापति, और गुड का यानी अच्छे कार्य, गुड से गौड़ शासिका, यानी रानी कमलापति गौड़ शासिका थी, अंतिम गौड़ शासिका थी। पेमा पाथ्या भील।
अलीराजपुर झाबुआ जिले के पेमापाथ्या पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार थे। 2020 में इनका निधन हो गया। अलीराजपुर को पेमापाथ्या से रिलेट कर लेते हैं। अब पेमा में लिखा है फेम, फेम यानी स्टारडम। अब किसी का फेम होगा तो वो राज करेगा हर जगह। राज से अलीराजपुर, फेम से पेमापाथ्या पाथ्या। और फेम जब चला जाता है, फेम हमेशा नहीं रहता, और फेम ट्रिक बना लेते हैं इसकी। फेम जब चला जाता है तो कुछ नहीं बचता। फेम जब चला जाता है, जब से झाबुआ, जब से झाबुआ, और जो फेम, फेम से पेमापाथ्या, और पिथौरा पाथ्या, पिथौरा पाथ्या एक ही जैसा है। यानी पेमापाथ्या भील, अलीराजपुर, अलीराजपुर झाबुआ जिले के पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार थे। अब पेमा में लिखा है प्रेम, और प्रेम से भला होता है, प्रेम से भला होता है। प्रेम से यानी प्रेम से रिलेट कर लेंगे पेमा, पेमापाथ्या, और भले से भील जनजाति, यानी पेमापाथ्या एक भील थे, भील जनजाति के थे। प्रेम से ही भला होता है, प्रेम से पेमा और भला से भील। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।